इतनी खुशियों में भी किसी का मन दुख रहा है। तैयारी करो जश्न की, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो झगड़ा करता है, उस पर ध्यान मत दो। बहुत बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है किसी की, हौसले टूट रहे हैं। तुम सोचते कुछ हो और होता कुछ और है तुम्हारे साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। क्या है जो रहस्य है परंतु अब खुलेगा, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। किनकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप सब पर। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, खूब अच्छी हेल्थ मिले आपको, लंबी आयु मिले आपको। हम सबकी कामना पूरी करें माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी। एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो, पूजा में जो धूप जलती है, हवन में जो लकड़ी वाले धूप का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी लकड़ी के जो टुकड़े जैसे धूप होते हैं, इस धूप की एनर्जी आ रही है। धूप धूमन जब जलाते हैं ना हम, उसमें ये धूप जलाते हैं, तो लकड़ी वाले काठ की धूप की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। काले रंग के कपड़े की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और नहीं, ये कपड़ा नहीं है, ये दीवार भी हो सकता है। सिर्फ काला रंग एक स्लाइड रूप में, ये कपड़ा हो सकता है, ये दीवार हो सकता है, ये कोई पेंटिंग का बोर्ड हो सकता है बड़ा सा, लेकिन एक स्लाइड कपड़े की। और भगवान शिव की एनर्जी, लेकिन बहुत रुद्र रूप में, जैसे बहुत गुस्से में हो, बहुत क्रोध में हो, ऐसे बहुत ही गर्म एनर्जी जो कहते हैं भगवान शिव की। आज ये 3 एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑल राइट, धूप की जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पूजा हवन सामग्री हम सबको गुरु से जोड़ते हैं, हम सबको गुरु से जोड़ते हैं। ये जल नहीं रही है, अग्नि के रूप में नहीं है, वरना हम इसे मंगल से जोड़ते हैं। ये गुरु की एनर्जी है। 3 मूलांक वाले इस वक्त जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख और 30 तारीख में होता है, आप 3 मूलांक के जातक है, गुरु आपके स्वामी है। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए 3 से क्या संबंध है आपका। और ये पूजा में बड़े बड़े जो यूज़ होने वाले लकड़ी के टुकड़े जैसे जो धूप होती है, धूमन होती है, ये किनके घर से आ रही है? मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मैं खुद भी रखी हूँ और काफ़ी तोड़ दी हूँ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं जब भी दिया जलाती हूँ, एक सोचो छोटा सा हवन कर देती हूँ उसी दिए में, उसी में लौंग डाल देती हूँ, उसी में इस धूप को डाल देती हूँ। भीमसेनी कपूर डाल दो, येलो सरसों डाल दो, थोड़ी सी हल्दी डाल दो, क्योंकि अलग से हवन करने का समय रोज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप प्रतिदिन हवन का पुण्य चाहते हैं तो आप जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, आप 5 चीज़ों से मिलाकर करो। और ये धूप मैं भी रखी हुई हूँ। आप में से कहाँ से आ रही है ये एनर्जी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दूसरी एनर्जी काले रंग से है। ये दीवार हो सकती है, कोई बहुत बड़ा सा पेंटिंग बोर्ड हो सकता है, साड़ी हो सकती है, या कोई कपड़ा हो सकता है काला या काले रंग का। कहाँ से स्लाइड आ गया बीच में? शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है सीधा, लेकिन एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। जहाँ से भी आ रही है बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। देखो, कहते सबसे स्ट्रांग मूलांक में 8 मूलांक को गिनती होती है, क्योंकि ये शनि होते हैं। थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा सा स्ट्रगल है इनके जीवन में, परंतु ये जो चाह ले वो कर ले। शनि की जब कृपा बरसती है, वो इतना देते हैं कि राजा बना देते हैं आपको। तो शनि की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, आप 8 मूलांक के जातक हैं, शनि आपके स्वामी है। देने पर आ जाए तो बहुत देते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, धैर्य रखिए। जीवन में घिसकर आपको हीरा बनाया जा रहा है, और जब आप हीरा बन जाएंगे तो लोगों के लिए आप एक सबक बन जाएंगे। बहुत अच्छा जीवन आपका। थोड़ा सा संघर्ष है, परंतु धैर्य से गुजारिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, भगवान शिव की आराधना में लीन रहिए। ऑल राइट, और तीसरी एनर्जी भी भगवान शिव की है, रौद्र रूप में है। या किन्हीं के घर में तस्वीर है ऐसे रौद्र रूप में, या गर्म ऊर्जा है बिल्कुल भगवान शिव की, जैसे कि कोई गलत कर रहा है और अब उसकी गलत का अंत होने वाला है। कोई बदमाशियों पर बदमाशियां कर रहा है और कोई सह रहा है तो अब उसका अंत होने वाला है। ऐसी एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है भगवान शिव की। आदि शक्ति है भगवान शिव, कालों के काल है, महाकाल है, उनकी इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। इतनी खुशियों में भी किसी का मन दुख रहा है। देखो, प्रथम जो डाउनलोड आया है, पहला डाउनलोड जो आया है, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिनके घर में छा रही है खुशियों के बादल। हर कोई खुश है उनकी खुशी देख कर, लेकिन मन दुख रहा है किसी का। बहुत अजीब सी एनर्जी।
जहाँ खुशी भी है और दुख भी है। दुख बोलकर कुछ नहीं है, क्योंकि ये दुख आपके मन के अंदर का दुख है, जो किसी को ना दिख रहा है और ना ही इसे कोई महसूस कर रहा। क्या है, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। क्या ज़बरदस्ती शादी हो रही है आपकी, चारों तरफ बैंड बाजा बारात है ना, और आपका मन दुख हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे वो प्यार नहीं मिल पा रहा है जो मैं चाहता या मैं चाहती थी। लेकिन शादी है, खुशियों का दिन है, आपकी मर्जी की जॉब नहीं मिली आपको, जहाँ आपको भेजा जा रहा है मन नहीं है, लेकिन नौकरी मिल गई, हर कोई जश्न मना रहा है, आप जा रहे हो, दूर से सबको खुश नज़र आ रहे हो, लेकिन आप अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहते, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जाना तो पड़ेगा वाली स्थिति है, मन दुख रहा है आपका और चारों तरफ खुशियाँ हैं। इतनी सारी खुशियाँ और मन दुख रहा है आपका, ये किनसे रेजोनेट हो रहा, बात क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना चाहे तो ज़रूर लिखिए। मैं एक ही बात बोलूँगी, जब हमारे मन का नहीं होता है तो हमारा दिल दुखता ज़रूर है, लेकिन जब हमारे मन का नहीं होता तो परमात्मा की इच्छा होती है ना। वो परमपिता परमेश्वर के मन का होता है और वो हमारे लिए उत्तम नहीं, वो हमारे लिए सर्वोत्तम सोचते हैं। इसीलिए इस वक्त थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आपको, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैंने क्या किया था, मुझे ऐसा क्यों मिला, लेकिन धैर्य रखिए और विश्वास रखिए उन पर जिन्होंने हमें रचा है, वो हमारे लिए गलत नहीं तय करेंगे। तो जो हो रहा है उसमें सहमति दें और देखें आगे आगे क्या होता है। तैयारी करो जश्न की, खुशखबरी थोड़ी बड़ी है। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, पुरुष भी हो सकते हैं आप, महिला भी हो सकते हैं, थोड़ी सी खुशखबरी बड़ी है, जश्न की तैयारी करो। ये कैसे हो सकती है बड़ी खुशखबरी? हो सकता है आपका विवाह तय हो रहा है, आपके घर में आपकी संतान का विवाह तय हो रहा है, आपके बेटे आपकी बेटियों की शादी तय हो गई। तो ये छोटी सी खुशखबरी नहीं है, ये मिठाई खिलाने वाली खुशखबरी नहीं है, ये जश्न मनाने वाली खुशखबरी है। बहुत लंबे समय के बाद आपके घर में संतान का जन्म हुआ है, चलो उसकी छठी मनाते हैं जश्न के साथ, उसका अन्नप्राशन करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि लोग देखें, क्योंकि खुशी छोटी बड़ी होती है ना। छोटी सी खुशी, कोई खबर भी हमें छोटी सी खुशी देती है, लेकिन जब खुशखबरी बड़ी हो तो समय आ जाता है जश्न मनाने का, लोगों को अपने घर बुलाने का, निमंत्रण देने का, भोजन करने का, भोजन करवाने का, गिफ्ट लेकर लोग आएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, चर्चा होगी, कुछ बड़ी खुशखबरी। बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो और आपने परीक्षा क्रैक कर ली, आपको बड़ी जॉब मिली है, आपको बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि एक जश्न मनाने जैसा कुछ माहौल बनता दिख रहा है। किसी का तिलक हो सकता है, किसी की शादी तय हो सकती है, किसी को जॉब मिल सकता है लंबे समय के बाद, किसी को संतान प्राप्ति की खबर मिल सकती है। बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, कोई है जो जश्न मनाने वाला है। बहुत सुंदर, देखो येलो कलर की एनर्जी इस डाउनलोड को घेर रही है, येलो कलर की एनर्जी घेर रही है। वैसे भी येलो कलर आता है तो शुभ कलर होता है, यानी कि कुछ मांगलिक होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला आपके घर में। मेरे साथ भी अवश्य साझा करें कि इनके घर में बजने वाली है ढोल, कि इनके घर में जश्न मनाया जाने वाला है, प्रमोशन हुआ है आपका, तरक्की मिली है आपको, या किस क्षेत्र में आपने विजय प्राप्त किया है, क्या है जो माहौल जश्न मनाने जैसा होने वाला है। ऑलराइट, तीसरा डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। वो झगड़ा करता है, वो झगड़ता है, उसको इग्नोर करो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कोई है जो हर वक्त आपसे लड़ रहा है या लड़ रही है। कहीं कोई सास बहू का मामला तो नहीं है, कोई बहू का दम तो नहीं घुट रहा, क्योंकि सास परेशान करके रखी है उसको, हर वक्त झगड़ा कर रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ कर रही है, जिसकी वजह से जो बहू है उसकी एनर्जी वैसे भी खराब हो रही है, उसका मस्तिष्क खराब हो रहा है, वो अपने जॉब पर फोकस नहीं कर पा रही, वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रही है, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, अपनी खूबसूरती पर ध्यान नहीं दे पा रही है, अपने काम पर नहीं ध्यान दे पा रही है, वो जीवन के आनंद और उमंग पर ध्यान नहीं दे पा रही है, क्योंकि सास हर वक्त झगड़ा कर रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है। तो ये डाउनलोड आपके लिए है कि वो तो लड़ रहा है, वो तो झगड़ रहा है, और उसकी ये नियति ही है, उसकी ये आदत ही है, उसके लक्षण ही है ये। आपको यूनिवर्स कह रहा है अब इग्नोर करो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस ही ऐसा है जो हर वक्त लड़ाकू की तरह आपके सर पे सवार होता है, लड़ता है, जिसकी वजह से आप अपनी काबिलियत को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप अपनी क्षमता से कम काम कर पा रहे हैं, तब यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो, आपको जो करना है केवल फोकस के साथ वही करो। अगला बोल रहा है तो बोलने दो। किसी किसी को बीमारी भी तो होती है बोलने की, वो कुछ ना कुछ दिन भर बोलता ही रहेगा, लेकिन अगर ऐसी ऐसी लोगों की बातों में आकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाएं, हम अपनी क्षमता के अनुसार काम न करें, तो उसका जीवन तो नर्क है ही, हमारा भी जीवन नर्क हो जाएगा।
यूनिवर्स आपसे कह रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है आपसे और बार बार कर रहा है ऐसा, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। जीवन बहुत खूबसूरत है और बहुत कुछ कर दिखाने का समय हमारे पास होता है। तो जो इस तरह की आदतों में फंसा हुआ है उसको वहीं रहने दो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। देखो 2 ध्वजा दिख रही है मुझे, हाँ 2 है, दोनों पुरानी हो गई है, एक थोड़ी फट गई है, एक फटी नहीं है लेकिन पुरानी हो गई है। 2 ध्वजा बांस में मुझे दिख रही है, जो रामनवमी के दिन हमारे घर में लगाई जाती है ना, लाल ध्वजा। दोनों की हालत खराब है, काफ़ी पुरानी हो गई है, जिसमें एक फट गई है और एक नहीं फटी है लेकिन काफ़ी पुरानी हो गई है। एनर्जी पॉजिटिव है, एनर्जी पॉजिटिव है, मंगल की ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है। जो भी 9 मूलांक वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, मंगल की ऊर्जा आपके माध्यम से होकर आ रही है। बहुत काम करने हैं आपको, थकना नहीं है, थकना नहीं है, रोना नहीं है, सोना नहीं है, अपने आप को कोसना नहीं है, केवल और केवल काम करना है। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। मंगल भाग्य बदल सकता है, मंगल दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। मंगल है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। मंगल की इस खूबसूरत सी साहस से भरी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड अजीब है, बहुत बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है उसे। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, आप पुरुष भी हो सकते हैं, आप महिला भी हो सकते हैं, आप बहुत थक गए हैं। थक गए मतलब मन से भी थक गए और शरीर से थक गए। यहाँ पर ज़्यादा मंगल एक्टिव हो रहा है, यानी कि शारीरिक रूप से। हो सकता है आपको खटाली जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा काम जिसको कहते हैं, खटना जिसको कहते हैं, वो हो रहा है आपको। मतलब कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, 24 घंटे उसके लिए कम पड़ रहे हैं। अगर और 26 घंटे होते तो ये 26 घंटे वो काम करती रहती या करता रहता। कौन है जिसको रात को सोते वक्त बदन टूट रहा है, इतनी दर्द हो रही है कि आपको गोलियां खानी पड़ रही है, आप सो भी नहीं पा रहे हैं कि सुबह हो जा रही है और फिर से उतना सारा काम, फिर से उतना सारा काम, और आप रोज आ रहे हैं मन ही मन, आप खुद को कोस रहे हैं कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना काम नहीं कर सकूंगी अकेले या नहीं कर सकूंगा। इस तरह की एक एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। मतलब कोई है जो बहुत ज़्यादा थक रहा है या थक रही है। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्यों इतना काम कर रहे हो, और घर के लोग कहाँ गए, और सब लोग बांटो काम को। किसी किसी घर में मैंने देखा सारे का सारा काम किसी एक महिला पर डाल दिया जाता है। मतलब लोग एक गिलास पानी तक लेकर पीना नहीं चाहते हैं, पानी भी आवाज़ देकर मंगवाते हैं और पानी पीने के बाद भी आवाज़ देते हैं कि गिलास लेकर जाओ। ऐसे नियम मत बनाओ, क्योंकि जो महिला है वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हम खुद हैं, हमारी बेटी ही है। हमारी बेटी दूसरे के घर चली गई, दूसरे की बेटी हमारे घर आ गई, परंतु हम सब वही बहन, बेटियां, माँ है। तो किसी पर इतना बोझ मत डालो। पानी पीना है तो उठकर पियो ना, ग्लास रखना है तो जाकर रखो। तुम सिर्फ अपने तरफ से इतना ही कंट्रीब्यूशन करो ना, उसका जीवन थोड़ा हल्का हो जाएगा। खाना चाहिए तो खुद ही उठकर किचन तक चले जाओ ना, वो दे देगी, और खाना खाकर प्लेट को फिर से किचन में रख दो ना। ज़्यादा मेहनत ना लगे तो उसको धो दो ना। महज इतना सा ही कंट्रीब्यूशन करो, उसके दिन का कुछ काम हल्का हो जाएगा। क्यों कपड़े भी जो धो रही है वही पसार रही हो, क्यों उसे ही रात को शाम को कपड़े को उतार कर लाना है, क्यों उसे ही सरियाना, सारे कपड़े उसके तो नहीं है, तो थोड़ा सा मदद करो ना। बाल्टी भर जाए कपड़े की, कोई भी पुरुष ले जाकर छत पर उसको डाल सकता है। महज अपने तरफ से 1% का कंट्रीब्यूशन करो ना। किसी की जान जा रही है काम कर कर के, और कोई आराम से रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई आराम से क्रिकेट मैच में टाइम बिता रहे हैं। बच्चों को भी सिखाओ, अपने घर के बच्चों को भी सिखाओ कि अपने अपने हिस्से का काम करो। जो जहाँ है वहीं क्लीनिंग करो, जो किताबें जहाँ बिखरी हुई है खुद समेटो। फिर घर के एक सदस्य पर हद से ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं आएगा। मुझे यहाँ थकावट वाली जो एनर्जी आई, मुझे बड़ा बुरा लगा। शरीर सबका एक बराबर होता है और हर दिन शरीर साथ नहीं देता। कभी स्वास्थ्य अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। तो काम को इस तरह से बांट लो कि किसी की जान न चल जाए काम करते करते। यहाँ कोई है जिसको हद से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, थकावट की एनर्जी यहाँ तक आ रही है। कोशिश करें अपने परिवार से बात करके इसको साझा करें। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर तुम सोचते कुछ हो और होता कुछ और ही है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो या फीमेल हो, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप जो भी सोचते हो वो नहीं होता, आप जो भी सोचते हो वो नहीं होता है। आप सोचते कुछ और हो और आपके जीवन में होता कुछ और ही है। और ऐसा एक बार नहीं होता है, इतनी बार हुआ है कि थक गए हैं आप।
थक गए हैं आप, परेशान हो गए हैं आप, जो सोचते हो वो नहीं हो रहा है आपके साथ और बहुत बहुत परेशानी हो रही है आपको। आप कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरा सोचा कोई काम नहीं होता। आप किसी को बोल देते हो तो आपके काम रुक जाते हैं, आप जो करना चाहते हो काम नहीं होते हैं। उनकी एनर्जी भी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। मेरे साथ कमेंट में अवश्य साझा करें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। परमात्मा की आप एक दिव्य अलौकिक रचना है, इस बात का हमेशा स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।